नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखेंगे 20 विल्ड एनिमल्स नेम। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये है बच्चों फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में पढ़ते हैं लोमड़ी। यह एक चालाक और फुर्तीला जानवर है जो अक्सर कर जंगलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। और नेक्स्ट है डियर। डियर को हिंदी में पढ़ते हैं हिरण। हिरण के कान लंबे, पैर मजबूत और आंखें रात में अच्छी देखने के काबिल होती है। डियर यानी कि हिरण। और नेक्स्ट है बच्चों टाइगर। टाइगर को हिंदी में पढ़ते हैं बाघ। बाघ शरीर नारंगी और पीले रंग का मिश्रण होता है। टाइगर यानी कि बाघ। और अब है बच्चों एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में पढ़ते हैं हाथी। हाथी हिंदू धर्म में भगवान गणेश के रूप में पूजे जाते हैं। शक्ति, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है एलिफेंट यानी कि हाथी। और अब बच्चों लिंक्स। लिंक्स को हिंदी में कहते हैं वन बिलाव। वन बिलाव कानों पर लंबे काले बाल और छोटी पूंछ होती है। गर्दन के नीचे प्यारी। और ये है बच्चों वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में पढ़ते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा को हिंदी में कहते हैं हुदहुद। हुदहुद एक ऐसे पक्षी को दर्शाता है जो पेड़ों की छाल में कीटों की तलाश में अपनी चोंच से लगातार ठुक ठुक करता है। वुडपेकर यानी कि कठफोड़वा। और ये है बच्चों ओरांगुटून। ओरांगुटून को हिंदी में कहते हैं वनमानुष। वनमानुष जो वास्तव में जंगल का व्यक्ति कहलाते हैं। ओरांगुटून यानी कि वनमानुष। और ये है बच्चों हॉलर मंकी। हॉलर मंकी को हिंदी में कहते हैं हॉलर बंदर। इन्हें हॉलर बंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर बंदर गहन गर्जन से आवाज करते हैं। हॉलर मंकी यानी कि हॉलर बंदर। और ये है वाइल्ड बोअर। वाइल्ड बोअर को हिंदी में कहते हैं जंगली सुअर। जंगली सुअर रात में भोजन करते हैं और दिन में सोते हैं। झाड़ियों या पत्तों में सोते रहते हैं। और ये है मार्टेन। मार्टेन को हिंदी में पढ़ते हैं मार्टेन। मार्टेन पतला लंबा शरीर, छोटे पैर, गोल कान और घने बाल पर होते हैं। मार्टेन यानी कि मार्टेन। और ये है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट को हिंदी में पढ़ेंगे अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। अफ्रीकन एलिफेंट यानी कि अफ्रीकी हाथी। और ये है बच्चों रेड स्क्विरल। इसे हिंदी में पढ़ते हैं लाल गिलहरी। लाल गिलहरी पेड़ों पर रहती है और फल व सब्जियों को खाती है। रेड स्क्विरल यानी कि लाल गिलहरी। और ये है बच्चों रेड डियर। रेड डियर को हिंदी में पढ़ते हैं लाल हिरन। लाल हिरन अपने बड़े सींगों और शानदार रूप के लिए जाना जाता है। रेड डियर यानी कि लाल हिरन। और अब बच्चों ओकपी। ओकपी को हिंदी में पढ़ते हैं ओकपी। ओकपी एक दुर्लभ और अनोखा जानवर है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ओकपी यानी कि ओकपी। और ये है बच्चों हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को हिंदी में पढ़ते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की चोंच बड़ी और ऊपर से मुड़ी हुई होती है जिसके ऊपर एक खास हॉर्न सींग जैसा उभरा होता है। हॉर्नबिल यानी कि हॉर्नबिल। और ये है बच्चों ग्रेट हॉर्नेड आउल। इसे हिंदी में कहते हैं महान सींग वाला उल्लू। इसके सर पे बच्चों दो बड़े सींग जैसे पंख होते हैं जो इसे डरावना और प्रभावशाली रूप देते हैं। महान सींग वाला उल्लू। और अब बच्चों बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को हिंदी में पढ़ते हैं बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल शेर। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। बंगाल टाइगर एक शक्तिशाली शिकारी है। बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर। और ये है बच्चों हेडगेहॉग। हेडगेहॉग को हिंदी में कहते हैं कांटेदार चूहा। कांटेदार चूहा खतरा महसूस होने पर हेजहॉग गोल होकर अपने कांटों से खुद को बचाता है। और अब है रैबिट। रैबिट को हिंदी में पढ़ते हैं खरगोश। खरगोश एक शाकाहारी जानवर है जो घास और फल सब्जियां खाता है। रैबिट यानी कि खरगोश। और अब बच्चों पढ़ते हैं 20 सी एनिमल्स नेम। तो ये देखो बच्चों डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में पढ़ेंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन एक समुद्री जीव है जो
इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करती है डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन। और ये है बच्चों शार्क। शार्कों को हिंदी में पढ़ते हैं मछली। यह समुद्र की सबसे ताकतवर मछली मानी जाती है। शार्क एक बड़ी और मांसाहारी समुद्री मछली होती है, शार्क यानी कि शार्क मछली। और अब है बच्चों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हिंदी में पढ़ते हैं अष्टबाहु जली। तो बच्चों इसके 8 हाथ होते हैं और यह अपने आप को किसी भी आकार में ढाल सकता है, ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस। और ये है स्टारफिश। स्टारफिश को हिंदी में पढ़ते हैं तारा मछली। तारा मछली तारे के जैसी दिखती है और अपने कांटे अंगों को फिर से बना सकती है, स्टारफिश यानी कि तारा मछली। और अब है बच्चों जेलीफिश। जेलीफिश को हिंदी में पढ़ेंगे जेलीफिश। जेलीफिश देखने में पारदर्शी होती है। इसके शरीर में बिजली जैसी तरंगें होती हैं, जेलीफिश यानी कि जेलीफिश। और ये देखो बच्चों क्रैब। क्रैब को हिंदी में पढ़ते हैं केकड़ा। इसके 2 पंजे होते हैं और यह रेत में छिपा रहता है, क्रैब यानी कि केकड़ा। और अब है लॉबस्टर। लॉबस्टर को हिंदी में पढ़ेंगे झींगा। झींगा मछली समुद्र के तल में चलता है और इसके लंबे पंजे होते हैं, लॉबस्टर यानी कि झींगा मछली। और अब बच्चों सी टर्टल। सी टर्टल को हिंदी में पढ़ते हैं समुद्री मछली, समुद्री कछुआ। ये समुद्र में तैरता है और रेत में अंडे देता है, सी टर्टल यानी कि समुद्री कछुआ। और ये है व्हेल। व्हेल को हिंदी में पढ़ते हैं व्हेल। व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जीव है और गाने जैसी आवाज निकालती है, व्हेल यानी कि व्हेल। और ये है बच्चों सी हॉर्स। सी हॉर्स को हिंदी में पढ़ते हैं समुद्री घोड़ा। ये पानी में खड़ा रहने वाला अनोखा जीव है, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा। और ये है स्क्यूड। स्क्यूड को हिंदी में पढ़ते हैं स्क्विड। ये बहुत तेजी से दौड़ता है और खतरा होने पर स्याही छोड़ देता है, स्क्विड यानी कि स्क्विड। और ये है ईल। ईल को हिंदी में पढ़ेंगे समंदर की सांप जैसी मछली। ईल यानी कि सांप जैसी मछली। ये लंबी फिसलन भरी होती है, समुद्र के चट्टानों में छिपी रहती है, ईल यानी कि सांप मछली। और अब बच्चों कोराल। कोराल को हिंदी में पढ़ते हैं पिरवाल। ये छोटे छोटे जीवों से बनता है और पानी के अंदर रंग बिरंगे घर जैसा लगता है, कोराल यानी कि पिरवाल। और ये है बच्चों पूफर फिश। पूफर फिश को हिंदी में पढ़ते हैं फूलने वाली मछली। ये खतरा होने के समय खुद को गुब्बारे के जैसा फुला देती है। पूफर फिश एक अनोखी समुद्री मछली होती है, पूफर फिश यानी कि फूलने वाली मछली। और ये है बच्चों क्लॉन फिश। क्लॉन फिश को हिंदी में पढ़ते हैं जोकर मछली। ये रंग बिरंगी मछली होती है, समुद्री योनि मोनी से रहती है, क्लॉन फिश यानी कि जोकर मछली। और ये है बच्चों स्टिंगरे। स्टिंगरे फिश को हिंदी में पढ़ते हैं स्टिंगरे मछली। ये बच्चों देखने में समतल दिखती है और समुद्र की तलहटी में तैरती है, स्टिंगरे यानी कि समुद्री मछली। और ये है बच्चों सी अर्चिन। सी अर्चिन को हिंदी में पढ़ते हैं समुद्री सिपाही। ये गोल होती है और उसके शरीर पर कांटे होते हैं, समुद्री सिपाही का शरीर गोल होता है, सी अर्चिन यानी कि समुद्री सिपाही। और ये है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब को हिंदी में पढ़ते हैं केकड़ा। केकड़ा ये खाली सीपीयू में रहता है और बार बार अपना घर बदलता है, हर्मिट क्रैब यानी कि अकेला केकड़ा। और ये है बच्चों ब्लू टंग। ब्लू टंग को हिंदी में पढ़ेंगे नीली मछली। ये सुंदर और चमकदार सुंदर रंग की मछली होती है, ब्लू टंग यानी कि नीली मछली। और ये है बच्चों एंगलर फिश। एंगलर फिश को हिंदी में पढ़ते हैं लालटेन वाली मछली। ये समुद्र में पाई जाती है और इसके सिर पर लालटेन वाला बल्ब होता है
जिससे ये शिकार को बुलाती है। तो बच्चों, आज आपने डुबकी लगाई समुद्र की दुनिया में। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नए जल जीवों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।